सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हमारा रविवार ये चिंतन प्रत्येक रविवार को हम स्वामी विवेकानंद की वाणी से कुछ पाठ करके उस पे कुछ चिंतन, उस पे कुछ मनन करके सभी के साथ साझा करते हैं। तो आज हम इस पुस्तक से जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विवेक वाणी, उससे एक नए अध्याय का प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है आत्मा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म का जो दर्शन शास्त्र है, इसकी जो मूल सिद्धांत है, इसकी जो तात्विक, इसका जो आधार है, उस पे अलग अलग समय पर अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में, समयों और स्थितियों में अपने विचार रखे। और यही स्वामी विवेकानंद के विचार बाद में विवेकानंद साहित्य के रूप में प्रकाशित हुए, जिसे कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद कहते हैं। ये जो कुछ बातें हम अभी चिंतन मनन करेंगे, ये उसी साहित्य से ली गई हैं। तो इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है आत्मा। अर्थात आत्मा क्या है। हम अक्सर इस शब्द को व्यवहार करते हैं। बहुत से लोग असल में जब आत्मा शब्द का व्यवहार करते हैं, उनके मन में हमारे अंतरतम जो एक इच्छा है, जो एक वस्तु है, उसके बारे में हम करते हैं कि ये मेरी आत्मा है, अर्थात मेरे बहुत गहराई में, ये मेरे अंदर से मुझे चाहिए। इसको हम कहते हैं मेरी आत्मा की पुकार, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन आत्मा शब्द का असल अर्थ क्या है, और हमारे शास्त्रों में इसके धारणा के बारे में जो बातें कही गई हैं, वही हम यहाँ पे आज उनका कुछ अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की वाणी इस प्रकार से है इस विषय में। मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर उसके ऊपर कुछ विचार आपके समक्ष रखूंगा। स्वामी जी कहते हैं, प्रत्येक के भीतर अवस्थित सत्य तो वही एकमात्र अनंत नित्यानंदमय, नित्य शुद्ध, नित्य पूर्ण ब्रह्म है। वही आत्मा है। वह पुण्यशील, पापी, सुखी, दुखी, सुंदर, कुरूप, मनुष्य, पशु, सब में समान रूप से वर्तमान है। वह ज्योतिर्मय है। जब हम आत्मा शब्द का, हमारे मन में ये शब्द आता है, तो मैं पहले ये बात समझनी चाहिए कि ये एक दिव्यता, एक चैतन्यमय सत्ता को इंगित करता है। यही बात स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं। आत्मा का अर्थ है वह चीज जो कभी मरती नहीं, जिसका जन्म भी नहीं होता, जो सनातन है, जो अनंत है। सभी के अंदर, अर्थात पूरी सृष्टि के अंदर यह एक तत्व, ये एक सत्य विद्यमान है। लेकिन इस सत्य का जो प्रकाश है, जो अभिव्यक्ति है, वो हर मनुष्य में या हर जीव में या हर वस्तु, या जिसको हम संस्कृत में भूत कहते हैं। भूत का अर्थ वो भूत प्रेत वाला भूत नहीं है। भूत का अर्थ है कुछ भी जो चीज है, या कुछ भी चीज जो जीवित है। सभी भूतों में वो ही विराजमान है, हम कहते हैं कभी कभी। तो उन सब के अंदर एक ही शक्ति, एक ही वस्तु, एक ही चैतन्य वर्तमान है, विद्यमान है।
तो फिर प्रश्न आ सकता है, तो इतनी जो विभिन्नता हम देखते हैं कि इन सबका सबके पीछे वही आत्मा है? बोले हाँ, सभी के पीछे वही आत्मा है। लेकिन इसमें एक अंतर है। इसमें एक बात हमें मन में रखनी होगी। जैसे कि हमारे इस हम कक्ष में बैठे हैं, इस हॉल में बैठे हैं, यहाँ पे बल्ब जल रहे हैं, कोई ट्यूबलाइट चल रही है, ये माइक्रोफोन चल रहा है, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चल रहे हैं, डिजिटल इक्विपमेंट चल रहे हैं। इन सब के पीछे एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, एक बिजली का प्रवाह। वो तो ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना एक तरीका है जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का व्यवहार होता है। जैसे बिजली जब एक बल्ब से निकलती है, जो मान लो 10 वाट की हो, तो उसमें उतना ही प्रकाश दिखाई देगा। अगर वो 50 वाट के है तो अधिक प्रकाश दिखाई देगा। कोई उससे कम ज्यादा, कोई नीले रंग की हो, कोई पीले रंग की हो, अलग अलग माध्यमों से उसी विद्युत का प्रवाह प्रकाशित हो रहा है और वो अभिव्यक्त हो रहा है। ऐसे ही सारी सृष्टि है। इस सारी सृष्टि के पीछे एक ही शक्ति है, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति है वो अलग अलग है। हम देखते हैं कि कुछ लोग अत्यंत ही सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें सत्व गुण का प्रधान होता है। तो क्या होता है, उनमें हम देखते हैं सद्गुण है, उनमें शांति है, अंदर से दया है, निस्वार्थता है। सत्व गुण का अर्थ ये नहीं कि कोई सिर्फ एक शुद्ध सात्विक भोजन कर रहा है, वहीं तक उसको सीमित मत कीजिए। सत्व गुण सभी चीजों में होता है, रजस भी सभी चीजों में होता है और तमस भी सभी चीजों में होता है। भगवत गीता में आता है कि तीनों गुणों को लेके यह प्रकृति बनी है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति। तो अगर हम कहें कि एक निम्न जाति का कोई प्राणी हो, कोई सांप है, बिच्छू है, या फिर कोई शूकर, या कोई कुत्ता, बिल्ली, उसके अंदर भी ईश्वर है? बोले हाँ, उसके अंदर भी ईश्वर है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं सभी के अंदर वही आत्मा है, लेकिन प्रकाश अलग अलग है। तो सबसे बड़ा प्रकाश किसमें है? बोले सबसे बड़ा प्रकाश जहां तक अभिव्यक्ति का विषय है, वो है शुद्ध मन वाले एक व्यक्ति के मन में। अगर हम इस बात को व्यवहारिक दृष्टि से देखें, तो हमें इस जगत में सब तरह के लोग मिलते हैं। जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि पुण्यशील भी हैं और पापी भी हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, वो अत्यंत ही दयालु हैं, सेवा परायण हैं। ऐसे लोग जो बड़े ही ईमानदार हैं, उनके अंदर भी वही आत्मा है। और जो पापी हैं, अर्थात जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो गलत चीजें करते हैं, जिनके मन में एक प्रकार का जो कुसंस्कार है वो प्रकाशित होता है, तो उनके पीछे भी वही आत्मा है? बोले वही आत्मा है। इसका सबसे जो निकटतम उदाहरण है वो है सूर्य का। अब भगवान सूर्य नारायण हर रोज सुबह चढ़ते हैं, शाम को डूब जाते हैं, हमको लगता है। तो उस सूर्य का प्रकाश सभी पर एक जैसा होता है। अब कहें कि सूर्य का प्रकाश जो है वो एक फूल पे पड़ता है, या पास में पड़े हुए एक कोई नाली है उस पे पड़ता है, तो क्या अलग अलग प्रकाश पड़ता है? नहीं, एक ही प्रकाश पड़ता है। ऐसे ही सभी के अंदर एक ही आत्मा है, लेकिन उसका जो प्रकाश है अलग अलग दिखाई देता है। वो माध्यम अलग है, वो मीडियम अलग है। तो उस आत्मा का क्या स्वरूप है? यही स्वामी जी कहते हैं कि वो अनंत है, नित्यानंदमय है, अर्थात हमेशा आनंदमय, नित्य शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? शुद्ध अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं, उसमें कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, क्योंकि शोक और दुख किसी न किसी आसक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। किसी के साथ कोई गलत वस्तु के साथ मन जुड़ा रहे, या फिर किसी अच्छी चीज भी अगर हमारे हाथ से छूटती हो, तो दुख होता है, शोक होता है। बोलते इस वो जो वो आत्मा है वो एकदम निर्लिप्त है। एक उदाहरण जो भगवत गीता में इस विषय में दिया गया है, वो है जैसे कमल का फूल होता है, विशेषकर कमल के फूल की पत्तियां, वो पानी में रहने पर भी पानी से भीगती नहीं है। तो वैसे ही आत्मा है, वही संसार में मानो सब कुछ में उसके पीछे है, उसका जो अस्तित्व है सभी वस्तुओं में है, लेकिन वो किसी से भी प्रभावित नहीं होती।
तो इस चीज को हम अगर समझते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो इससे हमें आध्यात्मिक दृष्टि से क्या लाभ होता है? सबसे बड़ा लाभ ये तो होता है कि हमारा मन जो इतना चंचल होता है, चीजों में उलझा रहता है, उसमें तरह तरह के विचार आते हैं, विकार आते हैं, उस मन को अगर हम आत्मा के इस विषय पर केंद्रित करें तो देखेंगे धीरे धीरे मन शांत होगा। अरे हमारे अंदर एक ऐसी वस्तु भी है जो ना कभी दुखी होती है, ना उसमें किसी प्रकार का शोक होता है। अच्छा, हमारे जीवन में विभिन्न स्थितियां आती हैं, कभी हम बहुत लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, कभी हमारी निंदा करते हैं, कभी हम बहुत सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। तो इन सब के पीछे जो हमारे मन में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, इन सब के पीछे हमें याद रखना होगा कि ये एक ऐसा एक चिरंतन सत्य है जो इससे प्रभावित नहीं होता। हम थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। हम सुनते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, फिर भूल जाते हैं। लेकिन जब इसका अभ्यास करते हैं, बार बार इसके बारे में सोचते हैं और अपने जीवन को उस सोच के साथ इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, तो देखते हैं इससे हमें आध्यात्मिक रूप से बहुत लाभ होता है। आजकल के जगत में जब मन बहुत सी चीज़ों में जुड़ा रहता है, हम टीवी में कोई कार्यक्रम देखते हैं, किसी प्रकार की कोई यूट्यूब में कोई कार्यक्रम है, उसमें कोई डिस्कशन देखते हैं, उससे मन विचलित हो गया, मन में राग द्वेष उत्पन्न हो गया, मन में लोभ उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया, तो उस समय यहाँ तक कि लोग चैन से बैठ भी नहीं पाते। हम इससे निकलने का एकमात्र उपाय है कि उन चीज़ों पर ख्याल रखें, कि वही चीज़ें देखें जिससे कि मन शांत हो। उनमें ज़्यादा ध्यान मत दें, उसमें उन चीज़ों में अगर जिससे मन में बहुत उद्वेग बढ़ता हो, ऐसी चीज़ों को उनसे दूर रहें। और फिर भी अगर मन में उद्वेग होता है, क्योंकि हम इस जगत में रहते हैं, अलग अलग चीज़ें हमारे पास आती हैं, उसके बीच में हर रोज़ कुछ समय निकालें, विशेषकर सुबह का समय। जैसे ही सुबह उठे हैं, हम ईश्वर को प्रणाम तो करते ही करें, और साथ में ये भी अनुभव करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं किसी भी चीज़ से लिप्त नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हूँ। आचार्य शंकर ने, श्री शंकराचार्य जी ने एक बहुत सुंदर स्तोत्र की रचना आज से 1200 या 1200 साल पहले की। उसका यही एक भाव है कि प्रातः स्मरण स्तोत्र। जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, मुझे अपने अंदर जो शुद्ध पवित्र आत्मा है उसका स्मरण आता है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। मैं सिर्फ ये अहंकार नहीं हूँ, मैं निंदा और प्रशंसा से प्रभावित होने वाला सिर्फ जीव नहीं हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, वो परम ब्रह्म हूँ जिसकी बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो ये अपने आप में ही एक साधना है कि अपने आप को आत्मा सोचना। हमारे रामकृष्ण संघ की परंपरा में एक अत्यंत ही आदरणीय स्वामी जी थे, श्रीमद स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज। वो एक बात कहा करते थे, आज से 50-60 साल पहले की बात है। कहते थे कि बीच बीच में हमें इस आत्मा रूपी विषय को, जिसे वो वेदांत कहते थे, वेदांत का इंजेक्शन लेना चाहिए। मेडिकल रूप से कह दिया उन्होंने कि हमें इंजेक्शन लेना चाहिए बीच बीच में। हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को मन के साथ, शरीर के साथ, संसारिक चीज़ों से इतना जोड़ लेते हैं, अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। जितना हम अपने आत्म स्वरूप को बार बार याद करेंगे, उतना ही मन पवित्र होगा। जब स्वामी जी थे, अमेरिका गए थे, तो उन्होंने हिंदुइज्म या हिंदू धर्म के ऊपर एक निबंध पढ़ा था या बोला था, ए पेपर ऑन हिंदुइज्म, अंग्रेजी में, हिंदू धर्म पर एक निबंध। तो उसमें एक बात कही थी, वही मैं पढ़ता हूँ अगली, और उससे हम इस आत्मा नामक जो चीज़ है, जो वस्तु है, जो विषय है, इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। स्वामी जी कहते हैं, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और अपनी आंखें बंद करके यदि मैं अपने अस्तित्व, मैं मैं को समझने का प्रयास करूं, तो मुझ में किस भाव का उदय होता है? इस भाव का कि मैं शरीर हूं,
तो क्या मैं भौतिक पदार्थों के संघात के सिवा और कुछ नहीं हूं? वेदों की घोषणा है, नहीं, मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मर जाएगा, पर मैं नहीं मरूंगा। मैं इस शरीर में विद्यमान हूं, और जब इस शरीर का पतन होगा, तब भी मैं विद्यमान ही रहूंगा। ये बात पढ़ के कितना मन में निर्भयता का संचार होता है। हम अक्सर मृत्यु का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। अरे मृत्यु, तो मेरा अस्तित्व तो मिट जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। नहीं, शास्त्र कहते हैं, और यही बात स्वामी जी ने बड़ी सुंदर भाषा में हमारे सामने कही, पहले अपने आप को समझो। तुम जो मैं कहते हो, ये मैं कौन है? ये मैं जो अपने आप को कहते हो, क्या ये सिर्फ शरीर है? शरीर अर्थात क्या? उसका जन्म हुआ, वो छोटा सा एक बच्चा था, हर व्यक्ति एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर धीरे बड़ा होता है, फिर वो एक किशोरावस्था में आता है, फिर वो युवा होता है, फिर प्रौढ़ावस्था में आता है, धीरे धीरे वो वृद्ध होता है, और फिर एक दिन, हाँ, चलो अभी उसका जीवन की यात्रा पूर्ण हो गई, वो बहुत वृद्ध हो गया, अभी उसको उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया, या शरीर उसका शांत हो गया। तो ये तो क्या मैं सिर्फ शरीर हूँ? मेरा जन्म हुआ और मृत्यु हुई। तो किसी ने कहा कि जीवन क्या होता है? तो जीवन क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच वाला जो पीरियड है, उसी को तो जीवन कहते हैं। तो क्या हम सिर्फ शरीर हैं? क्या हम सिर्फ ये भौतिक शरीर, जो छोटा था बड़ा हुआ, जो सुंदर है कुरूप है, या फिर रोगी है, या फिर स्वस्थ है, सिर्फ मैं क्या इतना ही हूं, या इससे और भी कुछ ज्यादा हूं? इस प्रश्न को लेके हजारों वर्ष से हमारे भारतीय परंपरा में, विशेषकर बाकी जगहों पर भी है, लेकिन भारतीय परंपरा में गहरा चिंतन किया गया। जब जब मन में पवित्रता होती है, तब ये चिंतन असल में बहुत प्रभावशाली होता है। हम कठोपनिषद नामक ग्रंथ में पढ़ते हैं कि यही प्रश्न नचिकेत नाम का जो एक बालक था, उसने यमराज से किया था कि अच्छा बताइए, मरने के बाद कोई व्यक्ति रहता है? जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, मृत्यु तो हो गई, लेकिन वो कहीं पे है, किसी और लोक में है, या फिर जस शरीर खत्म हुआ तो खत्म हुआ, बस, और क्या लेना देना? तो इस बात को अगर हम मन में रखें, तो हमें इसका वो उत्तर चाहता था यमराज से। तो फिर बाद में उस पुस्तक में आता है कि कैसे यमराज उसकी पहले परीक्षा लेते हैं, फिर धीरे धीरे आत्म विषयक बातें कहते हैं। तो पहले एक बात और समझ लें हम साथ में। हम अपने व्यवहार में और एक शब्द का व्यवहार करते हैं, क्या है? आत्मा और जीवात्मा। तो इसमें दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? बोले आत्मा जो है शुद्ध चैतन्य है, जिसकी बात अभी स्वामी जी ने कही। और यही नहीं, ये कहा कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि सब प्रकार के द्वंद्वों से परे, जैसे सुख और दुख एक द्वंद्व है, सुंदर और कुरूप एक द्वंद्व है, पुण्य और पाप एक द्वंद्व है, दो चीजें हैं, अच्छा और बुरा दो चीजें। इससे सब द्वंद्वों से परे हमारे अंदर जो पूर्णता है, उसका चिंतन हर रोज करो। हर रोज सुबह उठ के करो, हर रोज सोने से पहले करो, दिन में भी कभी कभी करो। अच्छा, मैं तो वो शुद्ध आत्मा हूं। आपने सुना होगा कि मार्कंडेय पुराण है एक, मार्कंडेय पुराण में मदालसा नाम की एक रानी का जिक्र आता है। वो जो रानी, लंबा उसमें प्रकरण है, बहुत से चैप्टर्स हैं उसको लेके, बहुत सी लंबी कहानी है उसमें। संक्षेप में एक उसका एक जो स्वामी विवेकानंद भी अपने एक भाषण में उसका उन्होंने भी उल्लेख किया है। संक्षेप यह है कि वो जो माता थी, उसको इस आत्मा विषयक ज्ञान का सच में अनुभूति हुई थी। तो इसलिए वो चाहती थी उसके जो संतानें हो, वो इसको आरंभ से ही जाने। ये नहीं कि बचपन में सिर्फ खेलते ही रहे और उनको आत्मा विषयक कोई ज्ञान ही ना हो। तो वो बच्चों को जब झूले में डाल के उनको हिलाती थी, तो वो संस्कृत में एक मंत्र बोलती थी। हाँ, उस मंत्र का अर्थ जो है वही है
कि हे तात निरंजनोसी शुद्धोसी, हे मेरे बेटे, तुम वो शुद्ध आत्मा हो, तुम वो शुद्ध निरंजन, अर्थात जिसमें कोई अंजन ना हो, जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, किसी प्रकार का बंधन या सीमा ना हो, वह पवित्र वस्तु तुम ही हो। कितनी कितनी आश्चर्यजनक बात है कि ऐसी माताएं भी हुई हैं जो बचपन से ही एक शिशु को इस प्रकार का वेदांत का ज्ञान देने में विश्वास रखती। हाँ, कहानी आती है कि उस माता के जो कुछ बच्चे तो जब बड़े हुए और वो उनको था कि हम तो आत्मा है, तो वो अपने अपने रास्ते चले गए, किसी ने संसार नहीं किया। लेकिन एक को माँ ने जाने से पहले कुछ लिख के दे दिया था और उसने जाके राज्यत्व किया और उसने अपना संसार बसाया। तो फिर बाद में जब उसको बहुत मुश्किल हुई तो माँ ने कहा था कि मैं जो लिख के दे रही हूँ, जब बहुत बड़ा कष्ट आएगा उसको खोल के देखना। तो उसने खोल के देखा, उसमें वही लिखा हुआ था, निरंजनोसी शुद्धोसी हे तात। तब उसे ज्ञान हुआ, अरे मैं तो ये शरीर भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, तो दुख मुझे किस बात का, मैं किस चीज़ पे मैं अटका हुआ हूँ। तो वो भी छोड़ के फिर वो चला जाता है। इस कहानी का या इस वस्तु का जो एक सारांश ये है कि हम किसी भी स्थिति में हों, किसी भी परिस्थितियों में हम घिर जाएं, हमें अपने आत्म स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि हम जब अपने आप में अपने बारे में सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर हूँ। अच्छा, शरीर हूँ ये भी हम कितना जानते हैं? शरीर कितना जानते हैं? बहुत वर्ष पहले डॉक्टर एलेक्सिस कैरल नाम के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हुए थे, कम से कम 80-90 साल पहले। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था मैन द अननोन, अर्थात ऐसा व्यक्ति या मानव का वो स्वरूप जो उसे पता नहीं। उसमें शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का, विभिन्न प्रतिक्रियाओं का, विभिन्न शक्तियों का, क्षमताओं का विश्लेषण है। कहते अच्छा, हम कैसे सुनते हैं, कैसे देखते हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हम बचाते हैं, कितनी चीज़ें तुम्हें पता है, कितनी चीज़ें अभी भी नहीं पता। जैसे मानवीय जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता। एक बार एक डॉक्टर्स ने हमारे एक साधु को बताया था कि हम तो ब्रेन के विषय में सिर्फ 6 या 7% ही जानते हैं, उसके उतना ही ज्ञान है, हमारी हमारी साइंस ने उतना ही उसके बारे में ज्ञान अभी तक पता चला है। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर इतना जानते हुए आप ब्रेन में फिर ऑपरेशन भी करते हैं? बोले और क्या करें, और कोई तरीका नहीं। अब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई है, कोई पक्षाघात हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसकी सहायता तो करनी है, तो इसलिए हम करते हैं। लेकिन अभी भी ब्रेन के विषय में बहुत बहुत ऐसा कुछ है जो नहीं पता। बहुत वर्ष पहले नेशनल ज्योग्राफिक नामक जो पत्रिका आती है, उसमें यह निकला था कि हम जब रात को आके खोल के देखते हैं, अगर एक अच्छा आकाश हो, शुद्ध आकाश हो, जैसे उसमें किसी प्रकार का वातावरण का प्रदूषण ना हो और आसपास की लाइट्स भी कम हो, जिसको सिटी लाइट्स कहते हैं, तो बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है कि आकाश में क्या है। कहते हैं उसमें इतने हजारों हजारों तारे हैं, इतने उसमें चंद्रमा है, उसमें दूर के कुछ ग्रह हैं। अगर आप कभी किसी पहाड़ के ऊपर में जाएं तो वहाँ ये और भी अच्छा दिखाई देता है। कहते कितना बड़ा वो रहस्य है, एक मिस्ट्री। लेकिन उन्होंने कहा उससे भी बड़ी मिस्ट्री जो है वो हमारे अंदर है। उन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रेन है वो उससे भी बड़ा एक मिस्ट्री है, कैसे काम करता है। तो हम जब कहें कि हम एक शरीर है, उसमें भी कितनी सीमाएं हैं। चलो ठीक है, हमें इतना ज्ञान नहीं है, हम सिर्फ इतना ही समझते हैं हम एक शरीर है, अर्थात हम खाते हैं, हम शौच को जाते हैं, हम सोते हैं, अपने आप को पवित्र रखते हैं, बड़े होते हैं, रोग होता है, ठीक होता है, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं वेदों की घोषणा है कि तुम सिर्फ शरीर मात्र नहीं हो। हाँ? वेदों की घोषणा क्या कहते हैं कि मैं शरीर में रहने वाला हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मर जाएगा पर मैं नहीं मरूंगा। अब इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं। हमने कहा जीवात्मा, आत्मा और जीवात्मा, दो चीजों का हमने दो शब्दों का व्यवहार किया। तो आत्मा अर्थात क्या? वो शुद्ध चैतन्य।
अब वो शुद्ध चैतन्य जब अपने आप को सीमाओं में बांध लेता है, अच्छा क्यों बांधता है पता नहीं, हम कहते हैं माया, भगवान की माया है। जो शुद्ध है, जो जो अनंत है, जो कभी नहीं मरने वाला है, उसने अपने आप को बांध लिया, सीमित कर लिया। तो किस में सीमित कर लिया? बोले उसने अपने आप को इस शरीर तक सीमित कर लिया, अपनी इंद्रियों तक सीमित कर लिया, अपनी इच्छाओं तक सीमित कर लिया। तो उसको कहा कि वो जीव हो गया। ये बड़े ही एक सरल शब्दों में इस गुण सत्य को हम कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मा है, मानो जो बंधी हुई होती है, यद्यपि बनती नहीं है, फिर भी जिसे हम, हमारा जो व्यवहारिक अनुभव है कि हम बंधे हुए हैं, तो इसको कहते हैं जीवात्मा। इसका अर्थ क्या है? जीवात्मा अर्थात वो अपने आप को अभावग्रस्त मानने लग पड़ती है। मेरे में ये चीज नहीं है, अर्थात उसमें फिर इच्छाएं उत्पन्न होती। जब अभाव होता है अर्थात इच्छाएं उत्पन्न होगी, ये मेरी ठीक हो, ये मेरा अभाव दूर हो जाए। फिर जब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उससे फिर कर्म उत्पन्न होते हैं। जब कर्म उत्पन्न होते हैं तो कर्म को जब किया जाता है तो कर्म से फिर फल उत्पन्न होता है। और जो फल का, जो कर्म का फल होता है वो सुख होता है या दुख होता है। अंततः सब कर्मों का फल ये तो या तो सुख देता है या दुख देता है। पुण्य है वो सुख देगा, पाप है वो दुख देगा। पाप कभी सुख नहीं दे सकता, पाप मेरा दुख ही देगा। और जो सुख है वो पुण्य से मिलता है। बोले कि उससे फिर क्या हुआ? उससे फिर मेरे मन में कुछ और इच्छाएं आई, फिर मेरे नए कर्म बन गए। तो ये जो कर्मों का बनना, उनका फल प्राप्त करना, अर्थात जन्म लेना, फिर जन्म की जब अवधि खत्म हो जाए तो फिर जो बचे हुए मेरी इच्छाएं हैं, जो पुण्य हैं, जो पाप हैं, उनको अनुभव करने के लिए, उन कर्म फलों को अनुभव करने के लिए एक नए जन्म को ग्रहण करना, इसी को संसार कहते हैं। ये जन्म समाप्त हुआ, फिर नया जन्म ले लिया। लेकिन ये कौन ले रहा है नया जन्म? बोले जीवात्मा ले रही है। ये जीवात्मा है जो अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म ग्रहण करती है, नए अनुभवों को प्राप्त करती है। तो हमारे शास्त्रों में तीन तरह के शरीरों की बात कही गई। एक भौतिक शरीर, जिसे हमने अभी अभी कहा कि मैं शरीर हूं, तो भौतिक शरीर। भौतिक शरीर जो कि हमारे सब वैद्यों का, डॉक्टर्स का विषय है। उसके लिए सब जितनी बड़ी पढ़ाई होती है, इतने बड़ा जो कार्य होता है, वो भौतिक शरीर को लेकर होता है। फिर बोला कि एक सूक्ष्म शरीर है। इस भौतिक के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म का क्या अर्थ है? अर्थात मन। मन है, स्मृति है। एक व्यक्ति है, अब कभी कभी लगता है ना, कभी किसी व्यक्ति को देखो जो किसी मनोरोग से पीड़ित हो, तो हम सोचते हैं इसको क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अर्थात उसके सूक्ष्म शरीर में कुछ ऊपर नीचे हो गया है। तो सूक्ष्म शरीर में उतना ही नहीं सिर्फ रोग होता है, सूक्ष्म शरीर में हमारे कर्म फलों का संचयन भी होता है। उसमें संस्कार भी वही रहते हैं। उसमें एक जिसे हम कहते हैं कि हमारा जितना भी आंतरिक जो तथ्य हैं, ना इंटरनल डेटा, वो सारा सूक्ष्म शरीर में होता है। तो क्या डेटा है माने? अच्छा, हमारे को ये इच्छा थी, ये पूर्ण नहीं हुई। श्री माँ शारदा कहती हैं, अगर किसी के मन में सिर्फ बतासा खाने की इच्छा रह जाए, उसको पुनर्जन्म लेना पड़े। बड़ी इच्छा तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ बतासा खाना था, चाहे वो मीठा बतासा हो या पानी का बतासा हो, उसे खाना था, तो फिर उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो बोले कि जब तीसरा शरीर कौन सा है? बोले तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अर्थात उसमें अहंकार या सूक्ष्मता, जिससे कि मानो वो एक बीज है, बीज से फिर बाकी दो शरीर उत्पन्न हुए। तो जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो ये वाले शरीर मर सकते हैं। कौन से? जो बाहर का भौतिक शरीर है वो मरता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। वो कहाँ जाता है? ये तो उसके अंदर सब डेटा रखा है ना, उसके अनुसार उसको फिर एक नया जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। फिर वो एक नए लोक की खोज में जाता है, वो एक नए माता पिता की खोज में जाता है, फिर नए एक परिवार की, फिर उसका जन्म हुआ, फिर उसके सारी परिस्थितियां अपने कर्मों के अनुसार उसको मिली। तो जब मृत्यु होती है तो वो इस स्थूल शरीर की होती है,
न कि सूक्ष्म शरीर की। ऐसे क्या सूक्ष्म शरीर भी मर सकता है? हाँ, मर सकता है। वो कब मरता है? वो कब मरता है कि जब उसके अंदर पूर्ण रूप से आत्मज्ञान का संचार हो जाए। जब वो समझ जाए कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह आत्मा नहीं, ये जो हमारा मन है या उसके अंदर जो विकार है, मैं वो नहीं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं, मैं वो शुद्ध बुद्ध पूर्ण ब्रह्म हूं। जब उसको ये अनुभव हो जाता है, उसको हम कहते हैं मुक्ति। हाँ, मुक्ति का शब्द हम कहते हैं कि हमारी कोई, अरे मेरे को इससे मुक्त करो, व्यवहार में कह देते हैं, लेकिन उसका जो शास्त्रों में दिया हुआ अर्थ है यही है। और यही संतों ने हमें सिखाया है, यही रामकृष्ण, यही विवेकानंद स्वामी जी ने हमारे समक्ष रखा है कि मुक्ति का अर्थ है अपने सभी बंधनों को तोड़कर अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। तो स्वामी जी का ये बात लेके आज को वाणी को विराम देते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मर जाएगा पर मैं नहीं मरूंगा। मैं शरीर में विद्यमान हूं, और जब इस शरीर का पतन हो जाएगा तब भी मैं विद्यमान रहूंगा। अर्थात मैं वो अनंत, हमेशा रहने वाला, वो सत्य, चिरंतन सत्य हूं। यही आत्मा विषय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसकी चर्चा हम अगली बार फिर दोबारा करेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। सभी भक्तों की सूचना के लिए